आप देख रहे हैं TNB। तो 4 साल में रिटायरमेंट तो नहीं होता, ना किसी को अच्छा लगेगा, ना घर परिवारों को ठीक लगेगा। तो ये योजना ही गलत है। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका कठिन जीवन है, वो कठिन काम कर रहे हैं, या जो बॉर्डर पे सैनिक बैठे हैं वो कठिन काम कर रहे हैं। जवाब मैं प्रधानमंत्री से भी चाहूंगी। 21 साल तक ये नौकरी करी, 4 साल नौकरी करी, 25 साल का हो गया। अभी आप बताओ 25 साल का जब घर आया तो क्या करेगा? पढ़ेगा? कोई लेगा स्कूल और कॉलेजेस में? क्या कोई ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है? अग्निपथ योजना हम तो वापस करवाएंगे, अब सरकार सोच ले उसे कब वापस करना है। आसानी से करना है, सस्ते में छुटना है, या कि किसान कानूनों की तरह महंगा सौदा करके उठना है, सरकार सोच। किसान एक तरफ नुकसान हो रहा है, मगर किसान का एक बेटा फौज में जाता है, एक खेती करता है, एक फौज में जाता है। तो वो जो फौज में जाता था वो परिवार का एक नौकरी होता था। वो जब रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा तो किसान आर्थिक रूप से दोबारा मरेगा, फसल का दाम नहीं मिलेगा, बेटा का नौकरी भी नहीं, गाँव में हाहाकार मच। लेकिन सरकार तो साफ कर चुकी है कि योजना वापस नहीं होगी, और अगली सरकार कर देगी, वापसी ले लेगी। मतलब आपका ये कहना है कि आने वाली सरकार बदल जाएगी, अब कोई और सरकार? कोई और कर देगी, कोई इनका पट्टा आ गया कि ये 700 साल तक यही राज करेंगे। ये पॉलिसी देश के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए और यूथ के लिए, तीनों के लिए ही हानिकारक है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए और पहले वाली भर्ती जो है उसको जारी रखना चाहिए। कि जो अग्निपथ स्कीम है इसको अभी भी इमीडिएट इसको वापस लेना चाहिए, नोटिफिकेशन जो है उसको विथड्रॉ करना चाहिए। कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अगर शपथ ले एक दिन कुर्सी पे बैठते हैं, जिंदगी भर तक वो पेंशन लेते हैं, तो फिर हमारा सैनिक 4 साल बॉर्डर पे जिंदगी और मौत के बिल्कुल गोलियों के बीच में खड़ा होने के बाद आप कह रहे हैं कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो हमारे अन्याय हुआ ना सैनिकों के साथ। युवाओं की बात सुन के भी अनसुनी की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये योजना युवाओं के साथ, देश के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं बस एक अपील करूंगा, संघर्ष तो करना होगा। मैं एक अपील करूंगा कि संघर्ष शांतिमय हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, संविधान की मर्यादा हो। देखो, जो किसान के यहाँ से ही जवान पैदा होता है। किसान 2 चीज पैदा करता है, अन्न पैदा करता है और जवान, दोनों देश को देता है। अग्निपथ योजना को लेके देश में जब बवाल हुआ था तब लाखों की संख्या में जो देश का युवा था वो सड़कों पर आ गया था और आगजनी की गई थी, उपद्रव मचाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेके आवाज उठी है। जय जवान जय किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, क्या ये सम्मेलन है, क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे आपकी हैं इसमें? देखो, 4 साल में रिटायर होगा तो 4 साल में रिटायरमेंट तो नहीं होता, ना किसी को अच्छा लगेगा, ना घर परिवारों को ठीक लगेगा। तो ये योजना ही गलत है। जो किसी को ठीक ना लगती हो तो पूर्ण रूप से योजना गलत है। और इसका जो भी देश में कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसका विरोध करने का सबका हक है। सर, ये जय जवान जय किसान सम्मेलन क्या है, किस तरीके से काम करें? जय किसानों का तो नारा देश में बहुत पहले लगा है, क्योंकि जो जवान आता है वो किसान के वहां से आता है, घर से। तो किसान भी वही है और जवान भी वही है। और ये इस तरह के सम्मेलन अब चल रहे हैं, इकट्ठे सम्मेलन चल रहे हैं। 7 तारीख से 14 तारीख तक जो भी रिटायर लोग हैं हम उनसे जानकारी लेंगे सारी, कि इसके क्या क्या नुकसान इसके होंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो एक बच्चे में देश के प्रति भावनाएं बढ़ती है, लड़ने की, मरने की, कटने की सीमा पे, वो 4 साल में वो उसका जो भाव है वो तैयार नहीं होता। सर, जब किसान आंदोलन हुआ था हमने उसका रूप देखा था, बड़ा ही प्रचंड रूप था। सालों तक आप सीमाओं पे, दिल्ली के सीमाओं पे डटे रहे थे। तो क्या अब ये योजना वापस हो, इसके लिए भी ऐसा ही कोई प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा? ये सब इकट्ठे होंगे और इशू इकट्ठे होंगे।
और जब सारे इशू इकट्ठे होंगे तो आंदोलन तो होगा, देश में एक बड़ा आंदोलन फिर होगा। जी सर, कितने लोगों का साथ मिल रहा है, कितना युवा आपके साथ है? सबका साथ मिल रहा, युवा हैं, बेरोजगार हैं, दुकानदार हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये बैंकिंग वाले हैं। ये धीरे धीरे एक साल में और बहुत नज़दीक आ जाएंगे लोग, क्योंकि बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल होगा, जो भी 13 महीने के किसान आंदोलन से रुका हुआ था, अब यो पार्लियामेंट के पटल पाएगा, तो बिजली के कर्मचारी आएंगे। हमने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से। आप तो सर विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में युवा जो है वो भर्ती जो है वो एग्जाम की भर्ती के लिए जा रहे हैं। बेरोजगारी का नाम महात्मा गांधी। भाई हमने ये कहा कि 4 साल की मिल रही, 4 साल की कर लो। बायकॉट नहीं करेंगे आप? हम बाइकआउट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। No. लेकिन सरकार तो साफ कर चुकी है कि योजना वापस नहीं होगी। और अगली सरकार कर देगी, वापसी ले लेगी। तो मतलब आपका ये कहना है कि आने वाली सरकार बदल जाएगी, अब कोई और सरकार? और कोई और कर देगी, कोई इनका पट्टा आ गया कि ये 700 साल तक यही राज करेंगे। जी। हाँ? तो उम्मीद कोई तो होगा जो इसको वापसी लेगा। जी। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से अग्निपथ योजना को वापस लेने की आवाज़ उठी है। आप खुद जर्नल रहे हैं, किस तरीके से इस योजना को देखते हैं? युवाओं के लिए कितनी खतरनाक ये साबित होने वाली है? देखो, जैसे मैंने अपने बातचीत में बताया इस कॉन्फ्रेंस में कि ये योजना जो है देश के लिए, मिलिट्री के लिए और युवा के लिए ठीक नहीं है। इसको काफ़ी हानि होगी। युवा के लिए एक जो नौजवान देख रहा है कि मैं भी फौज में जाऊं, गांव से भी, और हमारे गांव में आमतौर पर देखा गया जो पेरेंट्स हैं अपनी बच्चियों की शादी फौज से करते हैं कि उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सब कुछ होगा। वो नहीं है। 75% बाहर चले जाएंगे। ये इनको कोई नौकरी के लिए एश्योरेंस नहीं दिया गया। या तो सरकार उसको एश्योरेंस दे, पेंशन दे, एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे, उनको मेडिकल एड मिले। जस्ट थिंक, 4 साल में उसको सीरियस चोटें लग जाती हैं, उसका कोई ऐसा अंग टूट जाता है, कौन देखेगा उसको? और अगर उनको ये पेंशन का 11 लाख जो मिल रहा है एक पर, वो सारा उधर लगा देगा, पढ़ाई में कर देगा। और पढ़ाई भी जो है 10वीं जमात पास है, बाहर जाके कौन लेगा उसको? जो आज एक पियोन की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और MA आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। युवा के मनोबल जो है, जो नहीं मिलेगा वो घूमेगा। हो सकता है आप 10%, 20% को दे दें नौकरी, जो बाकी जो हैं वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है कुछ बैड एलिमेंट्स इनको अपनी तरफ खींच लें, तो देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। और युवा की पर्सनल लाइफ, अगर ये आ गया बात, 21 साल तक ये नौकरी करी, 4 साल नौकरी करी, 25 साल का हो गया, अभी आप बताओ 25 साल का जब घर आया तो क्या करेगा? पढ़ेगा? कोई लेगा स्कूल और कॉलेजेस में? क्या कोई ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है? और पैसा नहीं है, वो पैसा तो साल 2 साल में, 25 साल में शायद उसकी गांव में अगर शादी कर दी है या नहीं करी, और वो अपने माँ बाप को देखेगा, या शादी करी तो वो अपने को देखेगा। ये सारी मुश्किलें अगर आप इस यंग आदमी के ऊपर डाल रहे हो, तो उस यूथ का क्या हाल होगा? मेरे ख्याल से इस यूथ के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख भी जो है वो इस योजना का समर्थन कर रहे हैं और अपने अपने फायदे जो हैं वो बता रहे हैं, तो क्या उनको भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है इस पर? देखिए, एक फौजी सैनिक अधिकारी होने के नाते हम सब अपनी ट्रेनिंग करते हैं, NDA, IMA, और उसके बाद सर्विस के दौरान और अपनी नौकरी करते हैं, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक, अगर उसको लॉजिकली सब चीज़ को देखा जाए, अगर चीफ जो है वो सर्विस के हेड हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनसे कोई भी बात निकली हुई पूरे जो सर्विस के जो सर्विंग लोग हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। तो अगर कोई भी ऐसा डिफरेंसेस देश के अंदर आए तो वो देश की मिलिट्री की और उथल पुथल होने हो जाएगा। तो इस होने की उम्मीद है। तो इसलिए अगर चीफ्स ने इसको माना है तो मैं कहूँगा कि वो अपने तरफ से ठीक है, लेकिन अगर उसको डेफिनेटली एक लीगल मिलिट्री एडवाइस अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को दें, यही हमारा दायित्व होता है। श्योर इनफ अगर इनको तो वो डीपली देख लिया होगा उन्होंने,
तो ऐसा कोई मेजर एडवांटेज तो हमें कोई ना तो मीडिया में आया है ना ही सुनने में आया है, सिवाय दो चीज़ों के कि पेंशन का बजट कम करना और उम्र को कम करना। दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो दुरुस्त नहीं है। हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं रक्षा मंत्री जी को। अगर कोई और एडवांटेज है तो बताएं, हमें किसी ने बताया नहीं है। एक बार फिर से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग उठी है। जय जवान जय किसान सम्मेलन किया जा रहा है। सर हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जय जवान जय किसान सम्मेलन क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पहली बार 3 भारतीय समाज के हिस्से जुड़े हैं, किसान, जवान और बेरोजगार युवा। किसान मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि किसानों का देश का सबसे बड़ा फ्रंट है। जवान में एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनका यूनाइटेड फ्रंट फॉर एक्स सर्विसमैन, और नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के अनेक संगठन हैं। वो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि इस अग्निपथ योजना के खिलाफ हम देश में कई जगह पे पूरे एक अभियान चलाएंगे, और अभियान की शुरुआत में हम जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे, ताकि समाज में सच्चाई जाए। अभी तक तो लोगों को ज़्यादातर को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो समाज में शिक्षण और चेतना का काम करेंगे, और उसके बाद इस अभियान को हम ऊंचे अगले स्तर के ऊपर लेके जाएंगे। सर, हमने देखा है कि जब किसान बिल जब आए थे, उनका जब विरोध हुआ था तो वो काफ़ी लंबा चला था। अब एक बार फिर से जवानों को लेके आवाज़ उठी है, तो सर ये इसका स्तर कहाँ तक देखने को मिला? हमारा संकल्प तो वही है जो किसान कानूनों के बारे में था, हम वापस करवाएंगे। और इसी तरह से अग्निपथ योजना हम तो वापस करवाएंगे। अब सरकार सोच ले उसे कब वापस करना है, आसानी से करना है, सस्ते में छुटना है, या कि किसान कानूनों की तरह महंगा सौदा करके उठना है, सरकार सोच ले। लेकिन सर, सरकार ने तो साफ कर दिया है कि ये वापस नहीं होगी योजना। तीन कानूनों के बारे में भी सरकार ने साफ कर दिया था कि वापस नहीं होंगे, वो कानून हो गए ना। गलत है, अन्यायपूर्ण जो बात है उसको तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे, अगर बात अन्यायपूर्ण है, और ये तो है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि जब अग्निपथ योजना लागू की गई थी तब हज़ारों युवा सड़कों पर आ गया था, विरोध कर रहा था, और उस दौरान उग्र प्रदर्शन किए गए थे, आगजनी की गई थी। तो जो वो प्रदर्शन किए गए थे उसको किस तरीके से आप देखते? युवाओं का आक्रोश स्वाभाविक था, जायज़ था, लेकिन चूंकि उनके पास नेतृत्व नहीं था, उनके पास संगठन नहीं था, इसलिए वो उसमें पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश की संपत्ति है, इसे क्या हमने बर्बाद करना। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जब इसके विरुद्ध आंदोलन हो तो शांतिपूर्वक हो, लोकतांत्रिक हो, संविधान की मर्यादा के अंदर हो। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अग्निपथ योजना के खिलाफ जय जवान जय किसान सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। आज उसी की प्रेस वार्ता की गई थी। तमाम अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे। उनसे हमने इस योजना को लेकर बात की, किस तरीके से जो है यहाँ पर और इस योजना का विरोध किया जाएगा, सम्मेलन के दौरान कहाँ कहाँ सम्मेलन किए जाएंगे, और कौन कौन से लोग और कौन कौन से पदाधिकारी उनके साथ इन सम्मेलन में साथ हैं उनके, और किस तरीके का आगे योजना को वापस लेने के लिए विरोध किया जाएगा। ये सभी बातें आज इस प्रेस वार्ता में, और साथ ही हमसे बात करने के बाद जो मेजर जनरल है उन्होंने, और साथ ही राकेश टिकैत ने भी जो है हमें बताई। लेकिन ये जो योजना है, इसको लेकर देश भर में जब बवाल हुआ था तो उसकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो हम और आपने बखूबी देखी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस योजना को लेकर अब लगातार जो युवा हैं वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि एक तरफ विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में लोग भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।